हेलो गाइस, कैसे हो। तो जो थंबनेल में लिखा हूँ दोस्तों, उसमें तो 100% सच्चाई है ही है, क्योंकि आप लोग नेशनल मीडिया में भी ये सब अभी सुन रहे होंगे कि जो खाने पीने का सामान है यूएई ने बैन कर दिया है, और जो भी इंडिया से प्रोडक्ट आने वाला है खाने का सामान वो यूएई में नहीं आएगा। मगर इस बात में तो सच्चाई है, बट घुमा फिरा कर लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। तो ये किस तरह से दोस्तों प्रॉपर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे कम से कम 30 से 35 हज़ार वर्कर भाई जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि भाई ये जो न्यूज़ में चल रहा है तो इसमें क्या सच्चाई है। तो मैं जैसा बोला कि इसमें सच्चाई है, बट घुमा के लोग बोल रहे हैं, वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जॉब करना चाहिए, किस में आपको नहीं आना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ, क्योंकि हर आदमी को रिप्लाई करना तो मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी खुद मैं 10-12 घंटा जॉब करता हूँ, फिर शाम को टाइम मिलता है, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो प्रॉपर बनाकर मैं अपने वर्कर भाइयों को इसका क्वालिफिकेशन दे दूँ, और जो भी रियल जानकारी है वो दे दूँ कि ऑलरेडी यूएई में इसका क्या इफ़ेक्ट है और यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये बात कितनी सच्चाई है। तो ये बात तो मैं जैसे बोला दोस्तों कि सच्चाई है। और जो भी दोस्तों अगर कमेंट करना चाहते हो तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कोड करो, अपना भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा मैं बोला दोस्तों कि रियल ये जानकारी तो है ज़रूर कि भारतीय प्रोडक्ट पर जो भी यूएई गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है। तो ये किस तरह का रोक लगाया है दोस्तों, प्रॉपर मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है, ये मामला क्या है। तो देखिए अभी क्या हुआ, आप लोगों को मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था बहुत दिनों से, मतलब 4-5 महीने से ये लफड़ा चल रहा था। तो यूक्रेन में गेहूं का जो होता है ना दोस्तों, प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पैदा होता था और बहुत सारे कंट्री को सप्लाई करता था, मगर युद्ध के चलते इस साल वहाँ पे गेहूं नहीं पैदा हो पाया। इसलिए इंडिया में दूसरा आयात, इंडिया में गेहूं ज़्यादा होता है तो इंडियन गेहूं को बहुत सारे कंट्री में मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। बट इंडिया क्या किया कि पहले अपने कंट्री का जो उसको चाहिए, जितना गेहूं चाहिए वो अपने कंट्री में रखने के बावजूद बाद में भेजता है दूसरे कंट्री में। मगर क्या होता है कि कुछ ऐसा कंट्री है, जैसे इंडिया और यूएई का रिश्ता जो है वो मतलब उसमें समझौता हुआ है कि कुछ भी अगर यूएई को खाने का सामान अगर चाहिए तो यूएई इंडियन गवर्नमेंट देगी किसी हाल में। तो इस पर क्या हुआ, यूएई गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, क्योंकि गेहूं का रेट भी बहुत महंगाई बढ़ गया था। अभी गेहूं कम है और आदमी खाने वाला ज़्यादा है, क्योंकि गेहूं से भी तरह तरह का प्रोडक्ट बनता है, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, रोटी है, और भी बहुत तरह का प्रोडक्ट, ज़्यादातर खाने का सामान जो भी बनता है वो गेहूं से ही बनता है। तो यूएई गवर्नमेंट ने ये कान खोलकर सुन लेना दोस्तों, क्योंकि यही मेन सच्चाई है। आप लोग नेशनल मीडिया में क्या सुन रहा है और क्या लोग घुमा फिरा के बता रहे हो तो अलग बात है, मगर जो सच्चाई है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूएई गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, यूएई गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए गेहूं के आयात पर बैन कर दिया है। मतलब गेहूं से बना हुआ जैसे आटा, ब्रेड, बिस्किट, वो जो इंडिया से आएगा, इंडिया से तो यहाँ आएगा, यूएई में आएगा, मगर यूएई से दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि मान ली यूएई में बिस्किट बन गया या ब्रेड बन गया तो वो दूसरे कंट्री को देता था, मगर गेहूं इंडिया से मंगाता था। तो उस पर यूएई गवर्नमेंट ने ये रोक लगा दिया कि 4 महीने तक जो भी इंडिया से प्रोडक्ट मतलब गेहूं वगैरह आएगा तो उसका सिर्फ यूएई में ही खान पीन कर सकता है लोग, यूएई से बाहर नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप इतना अच्छा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन लोग को मालूम है कि 4-5 महीने तक अभी गेहूँ का प्राइस ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी यूएई को जितना गेहूं चाहिए, जितना भी खाने का सामान चाहिए, वो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे भेजेगा। और भेजने का कारण भी है दोस्तों, क्योंकि जितना यहाँ पे अरबी नहीं है उससे डबल इंडियन वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को तो यहाँ पे भेजना ही है, क्योंकि इंडियन लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और यूएई और इंडिया का रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है। तो ये जो खबर में जो दोस्तों और नेशनल मीडिया में चल रहा है, तो ये सच्चाई ये है, इंडिया नहीं बैन किया है, यूएई बैन किया है कि जो भी मतलब गेहूं से बना हुआ प्रोडक्ट है मेरे कंट्री में बनेगा, क्योंकि इंडिया से गेहूं आएगा वो दूसरे कंट्री में नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ यूएई में 4 महीने तक, वो सऊदी में नहीं भेज सकता है, ना ओमान में, कतर में, बहरीन में, कहीं भी, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में भी ज़्यादा था इसको, जैसे ब्रेड बन गया, बिस्किट बन गया या और भी कोई भी पदार्थ बन गया तो वो लोग सामान मतलब दूसरे कंट्री में देता था, बट 4 महीने तक नहीं देगा। तो यूएई गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कदम उठाया दोस्तों, आप
कितना मतलब यह कितना अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया पर भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना चाहिए यूएई गवर्नमेंट उतना ही लेगा इंडिया से। क्यों, तो ये चीज़ सुनकर इंडियन गवर्नमेंट भी यूएई को मतलब तारीफ़ किया है कि ये मतलब बहुत अच्छा निर्णय है कि दूसरे कंट्री। तो ऐसा भी हो सकता था कि गेहूँ मंगा के इंडिया से और फिर ये चाहता तो दूसरे कंट्री में भेजता रहता, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि समझौता हुआ है जितना यूएई को गेहूँ चाहिए या खाने पीने का सामान चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वर्कर काम ज़्यादा करते हैं। ये जो वीडियो का जो मकसद दोस्तों, ये आपका कन्फ्यूजन दूर करना था और यही सच्चाई है। तो मेरे पास जो नॉलेज था दोस्तों, जस्ट मैं आपके साथ शेयर किया। आपके पास जो भी नॉलेज है और दुबई से मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखो दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वर्कर भाई दुबई से भी वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग वर्कर भाई हैं दोस्तों, जो भी खाने पीने का सामान ज़्यादातर हमारा इंडिया से ही आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बट सबसे ज़्यादा 70% इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पे खाने का सामान आता है। लोग न्यूज़ बना कर डाल रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट बैन हो गया यहाँ पे यूएई में। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने बात बताया वही रियलिटी है दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।